उपवास काल हर ईसाइयों के लिए एक परिवर्तन का और एक नई शुरुआत का समय होता है। अपने पापमय पुराना जीवन को त्याग कर पूर्ण रूप से एक नवीन जीवन धारण करने का समय है। इस पवित्र काल में माँ कलीसिया अपने बच्चों को एक कहते हुए प्रभु के पास पुनर्लौट आने का आह्वान करती है। पापियों, प्रभु के पास लौट आओ। आज हम उपवास काल की छठे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। माता कलीसिया हमें याद दिलाती है हम एक अत्यंत प्रेमी दयालु ईश्वर की संतान है। हमारा प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है और वह एक भला गडरिया है। आज का चारों पाठ हमें भला गडरिया की छवि देता है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं परमेश्वर भला गडरिया लॉट और उसकी परिवार की रक्षा करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। लॉट दामादों से कहा, उठो और जल्दी से बाहर निकलो। इसका मतलब है पापों और अधर्म से उठो और उससे दूर रहो। स्वर्गदूत ने लॉट से कहा, जल्दी कीजिए। हाँ भाई और बहनों, हम भी अपने पापमय जीवन से जल्दी बाहर निकलना है और उससे दूर रहना है। यहोशुआ के ग्रंथ से आज का दूसरा पाठ यही संदेश देते हैं। पापों से दूर रहो, अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उनके मार्ग पर चलते रहो और उसके आदेशों का पालन करो और उससे संयुक्त रहो और सारे हृदय और सारी आत्मा से उसका सेवा करो। रोमियो के नाम पत्र से हमने आज सुना है हम अपने भाई के मार्ग पर ना तो रोका अटकाएंगे ना टोकर लगाएंगे। हम सौदों की जनता की तरह अपने भाई के मार्ग पर ठोकर ना लगाएंगे, बल्कि उन्हें ईश्वर की ओर आने के लिए मदद करें। आज का पवित्र सुसमाचार की भला गडरिया का दृष्टांत ईश्वर की कोमल और प्रेममय दया की सुंदर चित्रण है। वह ईमानदारी से हमारा कल्याण और रक्षा की कामना करता है। हम ईश्वर की भाग्यशाली भेड़ें हैं। यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। वह हमें उसकी सुरक्षा, मार्गदर्शन और उद्धार का आश्वासन देता है। अगर हमको उस प्रेम में जुड़े रहना है तो हम भेड़े चरवाहा यीशु की आवाज सुने और उनका अनुसरण करें। भेड़शाला की द्वार में ही हूं, ये कहते हुए प्रभु यीशु स्पष्ट करते हैं वही है पिता ईश्वर की ओर हमें ले जाने वाला एक ही मार्ग। दिन में क्रूर जानवर की और रात चोर की डर से जीने वाले है भेड़। इसलिए चरवाहा की कर्तव्य होता है भेड़ों की संरक्षण करना और उससे सुरक्षित रखना। भला गडरिया कभी भेड़ों को अपनी ताकत दिखाता है ना उसे डराता है, पर मार्गदर्शन देते हुए भेड़ों की आगे चलते हैं और उनकी आवाज सुनकर भेड़े उनकी अनुगमन करते हैं। यीशु ने अपने प्राण देकर हमें पापों से बचाया। अब हमारा कर्तव्य है यीशु की अनुगमन करना। जैसे गडरिया अपने भेड़ों की अनुगमन करता है, वैसे यीशु हमें संरक्षण करेगा। इस उपवास काल में कलीसिया हमें याद दिलाती है भला गडरिया यीशु को हमारे जिंदगी में अपनाना, हर पल और हर काम में। जब हमारे दैनिक जीवन में समस्या आती है, हम याद रखें प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। यीशु 99 को छोड़कर हमारे तलाश करेगा, हमें हरे चरवाहों में ले जाता है। हम विशेष इस उपवास काल के आखिरी दिनों में विशेष अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। ईमानदारी से पश्चाताप करें। भला गडरिया यीशु हम सबको आशीष दे। आमीन।